एक आपकी यूट्यूब चैनल धीरज विश्वा स्टडी में आज हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से बंगाल पे कब्जा किया और वहाँ पे कौन सी शासन व्यवस्था लागू की गई और किस तरीके से उन्होंने बंगाल का शोषण किया। तो देखिए 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया तो पूरी प्रशासनिक शक्ति, सैनिक शक्ति वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। तो उसने क्या किया, बंगाल के जो नवाब था उस नवाब को जो है जिम्मेदारी वाला काम दे दिया गया कि जो प्रशासन कहने का मतलब जितनी भी व्यवस्था करने वाली काम होगा वो तुम करोगे और बाकी राजस्व वसूलने का काम, मलाई खाने का काम हम करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को जो है दैव शासन व्यवस्था कहा गया, जिसमें कि अंग्रेज़ों की किसी प्रकार की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती थी। जवाबदेही उसमें होगी तो बंगाल के नवाब को देनी होगी, जनता को जवाब। इस परिस्थिति में ये सिद्धांत जो है ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि उनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देना था, उनको केवल जो है फ़ायदा ही फ़ायदा लेना था। तो इस तरीके से उन्होंने बंगाल का शोषण स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हुआ क्या कि एक तरफ बंगाल का नवाब जो था उसके हाथों में केवल व्यवस्था का काम था, उसके पास कर्तव्य थे लेकिन उसके पास जो है अधिकार नहीं थे। और इस तरीके से दोनों के बीच में जो है बंगाल की जो जनता थी वो पिस रही थी और उसका इस तरह का शोषण हो रहा था कि उसकी सुविधा की जवाबदेही जो है न तो बंगाल का नवाब दे पा रहा था और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके प्रति जवाबदेह थी। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था बंगाल पर कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि जिस तरह से घूस और उसके बाद जो बेईमानी और जो पूरी तरीके से घूसखोरी, भ्रष्टाचार और कहने का मतलब अराजक शासन था, ये भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला। तो इतना ज़्यादा उस समय लूट खसोट हो गया था। और देखिए वहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जब वहाँ पे मीर जाफ़र जो है बंगाल का गवर्नर बन गया, मतलब सिराजुद्दौला को हटाने के बाद, उसको मारने के बाद, तो वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का जो है वो चाटुकार था, पूरी तरीके से कठपुतली था, उसके हाथों में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। और अंग्रेज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पूरी तरीके से शोषण कर रही थी, उसका पूरी तरीके से उपयोग कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या कि उन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से लूटा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीन राज्यों की जो राजस्व वसूलने का दीवानी थी अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले ली थी। उसके बाद वहाँ से उन्होंने 30 लाख स्टर्लिंग पाउंड की राजस्व वसूली उन्होंने इन तीन राज्यों से की थी। तो इस तरीके से उन्होंने इतना ज़्यादा, आप सोच सकते हैं उस समय 30 लाख स्टर्लिंग पाउंड की वसूली बहुत बड़ी मायने रखती थी। और उसके बाद कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो भी स्वयं का निजी व्यापार करते थे कंपनी के नाम से और उस पर किसी भी तरीके का जो है टैक्स जो है वो बंगाल के नवाब को नहीं दे रहे थे। और इसके बाद वो करते क्या थे कि जो बंगाल से जुड़े हुए जितने भी जमींदार थे छोटे मोटे, उन सब से भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कर वसूलती थी, राजस्व वसूलने का काम करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से उनका संपदा इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया, मतलब वो शोषण कर रहे थे, पूरी अपना प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन इधर क्या था, बंगाल की पब्लिक के लिए, बंगाल की जनता के लिए, वहाँ के व्यापारियों के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। और चूँकि बंगाल का जो नवाब था वो ये सब करने में पूरी तरीके से अक्षम था और उसका जो खजाना था वो व्यवस्था देने में खाली होता जा रहा था और उसको इनकम के स्रोत बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जितनी इनकम थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जेब में रख रही थी। इस तरीके से बंगाल जो है वो पूरी तरीके से कंगाल हो गया और जितना भी वो धन प्राप्त करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो धन प्राप्त करती थी उसको इंग्लैंड भेजती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा राजस्व मिलने लगा तो इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारतीय माल, कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा देना बंद कर दिया। उसने कहा कि अब जो है तुम खुद ही इतना राजस्व वसूलते हो तो अब वो उसी पैसे से तुम जो है भारतीय कच्चे माल को खरीदो और इंग्लैंड भेजो और वहाँ से उत्पादित माल को इंडिया में लाकर बेचो। तो अब इतना तो करना पड़ा। उसके बाद जो इंग्लैंड की महारानी थी, जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर
मुनाफे के रूप में जो है 57 लाख पाउंड की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि हमको जो है 57 लाख पाउंड जो है तुमसे चाहिए, क्योंकि तुम कमा रहे हो हमारी वजह से, तो हमको इतना चाहिए। इस तरीके से बंगाल से इतना ज़्यादा धन निकासी हुई, इतना धन निकासी हुई कि बंगाल पूरी तरीके से एकदम कंगाल हो गया। और उसी समय 1707 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, जो कि बारिश न होने की वजह से था, और उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। बेचारों को खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मतलब आज इतनी बदतर स्थिति बंगाल की हो गई थी कि आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो कहने का मतलब अकाल पड़ा, वो तो एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, सरकार की मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखती है। खराब मैनेजमेंट इस स्थिति को और बदतर बना देती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने बंगाल का शोषण किया और पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया। तो ये जो थी, ये कंपनी की विनाशकारी नीतियाँ थी, जिसके फलस्वरूप जो है बंगाल को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और बताएं कि कैसा हमारा प्रयास लग रहा है, ताकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ बनाऊं और आपको इस ज्ञान प्राप्त होता रहे। जय हिंद।